Hello everyone, how are you all? Welcome back to my channel with another video. Okay, so let's discuss about something we really wanted to do but we don't know how to start. Okay, basically कोई भी इंसान ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ बेस्ट करना चाहता है, तो पहली बात तो दो रीज़न होंगे उसके करने के। या तो हालात उसे मजबूर कर देते हैं, आसपास की अर्जेंसी हो जाती है कि अब तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। और एल्स वो अंदर से सच में करना चाहता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है उसको कि भाई मुझे तो अभी करना है, बट आपको समझ भी नहीं आता। आप ऐसे कंफ्यूज स्टेट में चले जाते हो कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, मेरा ये फील्ड है बट मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, मुझे ये तो पता चल गया क्या करना है बट ये नहीं पता कैसे करना है। फर्स्ट थिंग यू नीड टू फिगर आउट इज आपका जो ड्रीम प्रोफेशन है वो क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। आप कोई एक्ट्रेस बनना चाहते हो, मॉडल बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, ऑफिसर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम लाइफ है, ड्रीम जॉब है या आपका प्रोफेशन है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उस प्रोफेशन की सबसे बेसिक नीड क्या है। फॉर सपोज आप एक एथलीट बनना चाहते हो तो सबसे पहला चीज आपके माइंड में क्या आता है, आपका हेल्थ, फिट बॉडी। वहां पर आपको फिट रहना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्दी, राइट। तो वहां पर आपका जो प्राइम गोल क्या रहना चाहिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना एंड फिट रखना। ओके, सिमिलरली अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हो, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो आपको अपने नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, अपने एक्सप्लेनेशन पे काम करना पड़ेगा कि आप कोई चीज को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो आपकी नॉलेज पावर अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीच जो क्वालिटी होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एक मॉडल बनना चाहते हो तो आपको अपने फिगर पे फोकस करना पड़ेगा, अपने जेस्चर पे फोकस करना पड़ेगा, अपने वे ऑफ स्पीकिंग पे फोकस करना पड़ेगा, राइट। तो जो भी प्रोफेशन आप चूज करते हो या जो भी ड्रीम जॉब आप चूज करते हो तो आपको पता होता है कि उसके लिए प्राइम गोल क्या है। तो सबसे पहले बेसिक नीड जो क्या है उस पर मुझे वर्क करना है, राइट। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप एक बार डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये करना है और ये मुझे बनना है, ये मैंने फिक्स कर लिया है, मुझे यही चाहिए, तो वहां पर यू शुड नॉट लुक फॉर मोटिवेशन। ओके, यू नीड टू क्रिएट हैबिट्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ओनली हैबिट्स विल कीप यू गोइंग, नॉट मोटिवेशन। बिकॉज वो क्या होता है, एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, राइट। अगर आप 10 लोग की वीडियो देखते हो, अगर मैं भी कुछ बोल रही हूँ तो आई बी लेवन। मोटिवेशन से काम नहीं चलता, आपको हैबिट्स बिल्ड करने पड़ेंगे और उसको अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, राइट। बिकॉज मोटिवेशन क्या रहता है, वो एक टाइम के लिए आता है और उसके बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है। बट हैबिट क्या रहती है, कंसिस्टेंसी से आपने उसको बिल्ड किया है तो वो क्या रहती है, वो आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहती है। मोटिवेशनल जो आपका रहता है ना, वो थोड़े टाइम के लिए आपके माइंड को फ्रेश फील कराएगा और आपको लगेगा कि बस मैं उठूँ दौड़ूँ और रेस में चला जाऊँ। बट क्या होता है, हैबिट्स जो होती है ना वो प्रैक्टिकली वर्क करती हैं। सो यू नीड टू बिल्ड हैबिट्स वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर योर ड्रीम जॉब और योर प्रोफेशन। जो भी आपका करियर है, जो भी आपका फील्ड है, उससे रिलेटेड जो भी आपको आदतें बनानी है वो ही आपके उस लाइफस्टाइल को बिल्ड करेगी जो उस करियर के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। दैट हैबिट विल मेक योर पर्सनैलिटी सुटेबल फॉर योर ड्रीम जॉब। भी प्रोफेशन आपने चूज किया है, यू वांट टू बी बेस्ट इन दैट, तो आपको अपने हैबिट्स ऐसे चूज करने हैं जो आपके प्रोफेशन में आपको बेस्ट बना सके। आपकी जो क्वालिटी है उसको बहुत हाई लेवल की क्वालिटी का आप वर्क कर सको, राइट। और बेस्ट पर्सन बनो, उस काम को बेस्ट तरीके से करो, बहुत हाई लेवल का काम करो। उसको बनाने के लिए आपके लिए क्या चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे हैबिट्स बनाओ और बिल्ड करो वन बाय वन। वन मोर थिंग, जोश में आके ना सारा चीज एक साथ मत स्टार्ट कर देना, ओके। बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में जेन्युइनली अपनी लाइफ चेंज करने पे आते हैं। तो एक साथ बहुत सी चीजों पे वर्क करते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं और फोकसफुली उनमें भी काम करके उस चीज को अपनी लाइफ में लेकर भी आ जाते हैं। बट हर किसी के लिए काम नहीं करता। अगर आपको लगता है यू कैन डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम, देन फॉलो दैट ओनली। ओके, तो सबसे पहले जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट नीड है उसको अपना प्राइम गोल बनाओ, ठीक है, और उसको हैबिट में कन्वर्ट करो। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब भी आप उस हैबिट को बनाओगे तो इट्स नॉट गोना बी इजी, डेफिनेटली आप बीच में गैप लेकर आओगे, बट आपको याद रखना है कि ये आपके लिए नेसेसिटी है यहाँ पर, ठीक है, ये ऑप्शनल नहीं है। आपको ये हैबिट हर हाल में बिल्ड करना है। वाई, बिकॉज आपको उसी फील्ड में जाना है, आपको वही बनना है जो आपने डिसाइड किया है, तो उसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। ओके, सो पुट ऑल योर एफर्ट टू बिल्ड दैट वन हैबिट। एंड लेट मी टेल यू, जब आप स्टार्ट करोगे ना, आपकी कंसिस्टेंसी जो डेफिनेटली ब्रेक होगी, बट जब भी आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी ना, वहां रुकना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो 4 दिन 5 दिन कर लिया और अचानक से आपने 1 दिन 2 दिन गैप ले लिया किसी भी रीजन से, ओके, दैट रीजन हैज टू बी जेन्युइन। अगर उस रीजन से आपका गैप आ गया है तो ऐसा नहीं कि भाई मेरा ये छूट गया है मुझे फिर से करना पड़ेगा और आपने गिव अप कर दिया। नो, जहां से आपने छोड़ा है वहीं से रिस्टार्ट करो, ठीक है। याद रखो, ये कोई खरगोश की रेस नहीं है कि आप सो गए और कछुआ जीत गया और रेस खत्म हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स रियल लाइफ, इट्स रियल स्टफ। आप तब तक नहीं हारते हो जब तक आपकी रेस खत्म नहीं होती। तो जहां से भी छोड़ा है, जहां से भी वो हैबिट टूटा है, वहीं से वापस रिज्यूम करो। जितना भी पीछे किया है उसको वापस रिकॉल करो एंड रिवाइज करो, एंड देन उसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेप है उसको लेकर आगे बढ़ते जाओ। चाहे कितनी भी बार आपका ब्रेक लगे, कितनी भी बार आपकी कंसिस्टेंसी टूटे, लेकिन आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो मेन गोल है वो क्या है कि आपको बिल्ड करना ही है इस हैबिट को,
ठीक है, वो आपका मेन गोल होना चाहिए। चाहे कितनी भी बार रुकावटें आए, आई नीड टू मेक श्योर कि मैं ये हैबिट बिल्ड करके ही रहूंगा। या जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो तो उससे रिलेटेड जो आइडल क्वालिटीज हैं, आइडल हैबिट्स हैं, ठीक है, और जिस भी तरीके का लाइफ स्टाइल आपके पास होना चाहिए बिफोर अचीविंग दैट, ओके। सो उन सारी हैबिट्स को बनाकर आपको अपना एक लाइफ स्टाइल बिल्ड करना होगा, ठीक है, ताकि आपको खुद को लगे कि नाउ आई डिजर्व टू बी देयर, नाउ आई डिजर्व टू बी दैट। तो फाइंड आउट वट एवर योर प्रोफेशन इज, उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी पे, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है। या जो भी आपका प्रोफेशन होने वाला है ना, या तो दो तरीके का होगा। जो आपका बाहरी अपीयरेंस है, कुछ प्रोफेशन के लिए जो आपका बाहरी अपीयरेंस है वो परफेक्ट रहना बहुत जरूरी है। एंड सम प्रोफेशंस डिमांड दिस, जो आपकी मेंटेलिटी है वो किस लेवल की है, ठीक है, आपका माइंडसेट कैसा है, आप कितना तेज सोच सकते हो, कितना तेज जवाब दे सकते हो, आपका कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, आपकी लिखने की ताकत, आपकी पढ़ने की ताकत। तो वो जो माइंडसेट से रिलेटेड होता है, अंदर की जो क्वालिटीज होती है, उन्हें इनहेंस करना जरूरी है आपके लिए, राइट। तो आपकी प्रोफेशन के हिसाब से सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपका जो अपीयरेंस है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो बाहरी चीज है या फिर इनर क्वालिटीज को आपको इनहेंस करना है। देयर आर सम पीपल जो बोलते हैं कि नहीं यार, एक बार जब मैं बन जाऊंगा वो तो अपने आप ही मेरी लाइफ स्टाइल वैसी हो जाएगी, वो आदत तो अपने आप ही लग जाएगी मुझे। होता है ना, जैसे कि बेसिकली अगर किसी को टीचर बनना है और उस इंसान को जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो उसको लगता है कि मैं एक बार जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ तो मेरे लिए सुबह उठना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं वो लोग, पहले उस प्रोफेशन में एंटर कर लेते हैं, फिर आदतें बिल्ड करते हैं। नो, डोंट डू दिस मिस्टेक। बाद में आगे आपके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, और इस वजह से क्या करोगे, आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट करेगा, आपकी जो मेंटेलिटी है वो पूरी मैसअप हो जाएगी। सो क्रिएट दैट हैबिट बिफोर एंटरिंग टू दैट जॉब और दैट फील्ड, क्योंकि जो आदतें आप बनाते हैं ना पहले से, वो आपके वर्क को भी इन्हेंस करती है, उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाती है, और आपको सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंट फील करवाती है। बट वही, अगर आप बिना तैयारी के साथ मैदान में उतर जाते हो कि एक बार मैदान में उतर गया उसके बाद तो मुझे दौड़ना ही पड़ेगा, डोंट डू दैट, राइट। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, आपका हर एक चीज अफेक्ट करेगा, वो आपको अभी नहीं समझ में आएगा। जब आप हो जाए उस फील्ड में चले जाओगे ना, उसके बाद लगेगा अरे यार काश कि मैं ये पहले सीख कर आ जाता। जब सबके सामने लो फील होगा, सबके सामने आपको एम्बेरसमेंट फील होगा ना, उस मोमेंट पे लगेगा कि मैं बिना तैयारी के आ गया, या फिर आप ये फील करने लग जाओगे कि मैं इसके लायक ही नहीं हूं। ओके, सो बिफोर डूइंग दैट आप सबसे पहले हैबिट्स बिल्ड करो, एंड वन बाय वन, ओके। ऐसा नहीं कि सारा एक साथ ले लिया और एक भी आदत नहीं बना, ये भी गया वो भी गया। यू हैव टू बिल्ड अ प्राइम हैबिट विच इज द नेसेसिटी फॉर योर ड्रीम जॉब और ड्रीम प्रोफेशन। सोचना कि आप अगर एक एक आदत को एक एक टाइम पे बिल्ड करोगे तो इट विल टेक सो मच टाइम, नो इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप एक आदत को बिल्ड करने में सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो बाकी की जो रिमेनिंग हैबिट्स हैं वो आपके बहुत फास्ट बिल्ड होने लगेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा जब आप एक आदत को सक्सेसफुली बिल्ड कर लोगे, राइट। बिना आप ये तो नहीं बोल सकते कि कंसिस्टेंटली करो बिना किसी ब्रेक के, जैसे कि मैंने कहा है, चाहे कितने भी बार ब्रेक आए, आपको उस आदत को एकदम स्ट्रांगली बिल्ड कर लेना है, ठीक है, ताकि उसके बाद जिस भी सिचुएशन में आप रहो उस चीज को आप हर हाल में फॉलो करो। वो हैबिट आपकी इतनी पक्की हो जानी चाहिए कि किसी भी हाल में या किसी भी सिचुएशन में वो हैबिट आपसे छूटनी नहीं चाहिए। तो जब आप इतना स्ट्रांगली एक हैबिट बिल्ड करोगे तो बाकी के हैबिट उसके बाद अपने आप बिल्ड करने लग जाओगे। वाई? बिकॉज एक हैबिट को बिल्ड करने में जो डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में लेकर आए थे, दैट विल हेल्प यू टू डू द रिमेनिंग वर्क। बेसिकली होता है ना एक आदत जो हर कोई अपनाना चाहता है, बट बहुत कम लोग कर पाते हैं कि भाई मुझे सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है। तो क्या करते हैं वो लोग, फोकस लगाते हैं कि मैं जब रात में जल्दी सो जाऊं, जल्दी सो जाऊं। तो क्या होता है, रात में जल्दी तो सोने की आपकी आदत नहीं है। देखो, नींद लेकर आना आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल। आपको नींद तभी आएगी जब आनी होगी, ठीक है। आप जादू मंत्र करके नींद नहीं लेकर आ सकते हो, बट उठना आपके कंट्रोल में है। तो आप क्या करोगे, फोकस लगाओगे जल्दी उठने पे। अगर आप 5 बजे उठ जाओगे या 4 बजे उठ जाते हो ना, थ्रू आउट द डे आप खुद ही इतने टायर्ड हो जाओगे काम करके कि आपको सही टाइम पर नींद आने लगेगी। हाँ, वो एवरीडे नहीं होगा, 2-3 दिन आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट एट सम पॉइंट आपको आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि सुबह 5 बजे उठा देगा मुझे, तो अब तो सोना जरूरी है भाई। ओके, सो इसी तरीके से हर एक हैबिट का अपना अपना एक वे होता है, ठीक है। उसको उल्टे तरीके से मत करो और मत बोलो कि भाई ये हैबिट तो बिल्ड ही नहीं हो रही है। उसका सही वे पहचानो कि उस हैबिट को बिल्ड करने के लिए व्हाट इज द राइट वे टू अप्रोच। तो जो आपके कंट्रोल में है उसी पॉइंट से स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा कि सोना आपके कंट्रोल में नहीं, बट उठना आपके कंट्रोल में है, राइट। अलार्म लगाओगे, आवाज आएगा तो आप उठ जाओगे। सिमिलरली एवरी हैबिट हैज दैट पॉइंट कि आपका कंट्रोल में जो चीज है उससे स्टार्ट करो टू मेक दैट हैबिट इजी टू बिल्ड। क्लियर? सो जो भी फील्ड आपने चूज किया है, जो भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो, उसके लिए पूरी कोशिश लगाओ, अच्छी आदतें बनाओ, अच्छी लाइफस्टाइल क्रिएट करो बिफोर एंटरिंग टू दैट रिच लाइफस्टाइल। ओके, सो एट द एंड ऑफ द डे मोटिवेशन विल नॉट वर्क, हैबिट्स विल वर्क। दैट्स ऑल आई वांटेड टू टेल यू गाइज। आई थिंक ज़्यादा ही ब्रीफ में बोल दिया मैंने। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, बाय।